चलिए आज जो है मॉडुलस का लेक्चर नंबर सेकेंड शुरू होने जा रहा है। और कल का लेक्चर जो हम पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा पहले रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद फिर से हम लोग इस क्लास में मॉडुलस का कुछ और भी प्रॉपर्टियां देखेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। मॉडुलस इक्वेशन अभी देख रहे थे, मॉडुलस इनइक्वालिटी भी देखेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ तो बता ही दिए थे। अब उसमें हम अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिए थे मॉड ऑफ x माइनस 3 और इज इक्वल टू अगर 7 कर दें तो कैसे बनेगा। तो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बनाइएगा तो कभी बन जाएगा और कभी नहीं बनेगा। आपको बस ये सोचना है कि भैया मॉड के अंदर ये वाली क्वांटिटी अगर 7 भी रहता इस पूरे जगह पे, जैसे ये मिटा के आप क्या समझिए इसको, यहाँ 7 रहता तो 7 आता, या इस जगह पे, इस वाइट जगह पे -7 होता तो भी 7 नहीं आता। इसका मतलब वो वाइट जगह को हमको क्या करना होगा, समझना होगा कि वाइट जगह का मतलब ये है कि x माइनस 7 की जगह पे 7 होगा तो भी 7 आ जाएगा, या फिर और मतलब या फिर x माइनस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा तो भी 7 ही आएगा, क्योंकि हम अंदर कुछ भी रख सकते हैं, अंदर कुछ भी रख सकते हैं। सर ठीक है सर। अब हम कहेंगे नॉर्मली जैसे तुम इक्वेशन को सॉल्व करते हो वैसे करो। जैसे -7 बराबर के इधर है तो उधर जाएगा तो यानी पहले से 7 है और ये गया तो अगर और भी एक साथ जुड़ गया तो ये 14 हो गया। और में और क्या चलेगा, ये -3 उधर जाएगा तो x का वैल्यू, तो ये दोनों सॉल्यूशन है, x बराबर 14 भी और -4 भी। कोई दिक्कत है समझने में? बोलो। ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा एक क्वेश्चन और देते हैं हम तुम्हें। तुम लोग इसे बनाओ। x माइनस 6 का मॉड है प्लस 3 का भी मॉड है और इज इक्वल टू 8 है। सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? बना लोगे आप लोग? चलो बनाइए, कोशिश करिए। चलिए कितना आंसर है आप लोगों का? x बराबर 11 और 17। देखा जाए कि ये सही है या नहीं। हमने क्या बोला कि फिर से आप गौर करिए और सोचिए कि आपको यही न लाना है 8, तो मॉड के अंदर कौन है, ये पूरा, तो ये पूरी क्वांटिटी जो मॉड के अंदर दिख रही है, इसके जगह पे यहाँ 8 होता तो 8 होता, या फिर -8 होता तो भी 8 आता। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंदर लिखी हुई चीज़ है उसको हम लोग दो चीज़ें लिख सकते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 6 प्लस 3 जो होगा वो 8 भी चलेगा, या फिर जो अंदर वाली चीज़ है x माइनस 6 का मॉड प्लस 3 ये -8 भी चलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब 3 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो x माइनस 6 का मॉड कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी कितना, 5 हो जाएगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब ये भी तो मॉड के अंदर है, देखिए ध्यान से, अब ये भी तो मॉड के अंदर है। तो इस वाले जगह पे ये जो आपको दिख रहा है, इस वाले जगह पे आप 5 रखिएगा तो क्या आएगा, 5, और -5 रखिएगा तो भी। इसका मतलब ये जो जगह है ये वाला, ये क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और यही जगह और क्या हो सकता है, x माइनस 6 और क्या हो सकता है बताओ, -5 भी। तो यहाँ से -6 उधर जाएगा तो
यहाँ से -5 + 6 कितना आएगा? तो यहाँ से ही दो वैल्यू आ गया, x बराबर 1 और x बराबर 11। यहाँ से भी तो आ सकता है, बोलो। तो अभी हमको उसको सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा बताओ? x - 6 का मॉड बराबर 3 उधर जाएगा तो -8 पहले से है और -3 हो जाएगा। तो x - 6 का मॉड कितना आया? तो ये तो संभव ही नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा बताओ? क्योंकि ये है मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी। मॉड के अंदर हम कुछ भी रखें, इस मॉड के अंदर हम कुछ भी रखें, क्या बाहर माइनस में देगा? अभी अभी बताए थे ना बाबू तुमको कि मॉड के अंदर चाहे तुम प्लस रखो, चाहे माइनस रखो, चाहे 0 रखो, वो कभी निगेटिव नहीं देता है। तो यहाँ आप कुछ भी रख लो, वो निगेटिव नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, या फिर x बिलोंग्स टू 5, x का कोई वैल्यू यहाँ से आएगा ही नहीं। तो दो आंसर ये आया आपका, आपका गलत आया था। एक 11 और एक 1। आप लोग क्या बोले थे? 11 और 17 बोले थे। 17 नहीं, मतलब बस 11 और एक यहाँ से ये मॉड के अंदर 5 है, तो मॉड वाली वैल्यू 5 भी हो सकती है, मॉड वाली वैल्यू -5 भी हो सकती है। -6 गया उधर तो +6 बना, तो एक नहीं हो सकती है। तो ये दोनों ही आपका आंसर है। आप x बराबर 1 डालो, यहाँ पे कितना आएगा? 1 में से 6 घटेगा तो -5, उसका मॉड 5 आएगा। 5 का और 3 का 8 नहीं आ गया? आप अगर 11 डालते हैं तो 11 में से 6 गया, 5 समझ में आ गई कि नहीं आई? अब जो है मॉडुलस में हम लोग आगे की क्लास एक और देते हैं। x - 3 का मॉड +8 का मॉड -9 का मॉड बराबर 11। हाँ करिए, सॉल्व फॉर x। तभी तो सीखोगे, तभी तो सीखोगे, तभी तो सीखोगे ना। करो, बनाओ। चलिए सब लोग देखिए बोर्ड पे। आप लोग, आपका क्या क्या आंसर आया है? x बराबर 9 और आगे आप निकाल लीजिए, बस एक ही निकला है। देखिए ये अधूरा सॉल्यूशन होगा, अगर इससे अधिक सॉल्यूशन होगा तो। अब नहीं ना आया है कोई? अब देखो हम ये क्या बोल रहे हैं तुमसे कि अब जो ये अंदर वाली क्वांटिटी है इस मॉड के अंदर में, जो बाहर का मॉड लगा है वो 11 भी हो सकता है, और बोलो क्या क्या हो सकता है वो? यानी कि दिस क्वांटिटी विल बी क्या क्या? 11 भी और -11 भी। सही है। अगले स्टेप में मॉड ऑफ, एक और मॉड आ गया है क्या अलग से? ये था नहीं, अंदर तो यही नहीं है। हाँ ये मॉड है, वो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। अब -9 उधर जाएगा तो मॉड ऑफ x - 3 इसका, फिर +8 इसका मॉड, और 9 उधर जाएगा तो 11 और 9 20 हो गया। नहीं और चल रहा है, देखिए ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी है ये, तो फिर ये क्या हो सकता है बोलिए? यानी कि ये वाली क्वांटिटी, अब हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है
20 और एक हो सकता है -20। यहाँ से 8 उधर जाएगा तो x माइनस 3 का मॉड 12 और यहाँ से x माइनस 3 का मॉड माइनस का 28, क्योंकि -8 होगा तो यहाँ नॉट पॉसिबल। क्यों? मॉड के अंदर कुछ भी हो बाहर माइनस नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ से x माइनस 3 का वैल्यू 12 भी हो सकता है, बोलो, और x माइनस 3 जो है वो -12 भी हो सकता है। तो x बराबर 15 हो गया और यहाँ से x बराबर -12 प्लस 3 -9, तो दो वैल्यू तो यही आ गया। ये दोनों हो सकता है ना। अभी तक तुम लोग नहीं बना पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? हमारा उल्टा है। अब ये वाली क्वांटिटी को -9 को उधर भेजो, ये 11 था ना जी। तो x माइनस 3 का मॉड प्लस 8 का मॉड बराबर -11 और +9, तो -2 ना। ये +9 ना उधर जाएगा तो नॉट पॉसिबल। इसकी समाप्ति यही से हो गई। तो केवल और केवल फुल एंड फाइनल क्या आया? फुल एंड फाइनल कितना आया? x बराबर 15 -9। तुम्हारा तो 9 आया है। 9 रख के देख लो, सेटिस्फाइड कर रहा है? हमारा 9 है और 9 तो अभी नहीं करेगा। 9 है और -15 है। 9 कहाँ से आएगा? 9 डालो, 9 में से 3 गया तो 6 का मॉड 6 और 8 14 का मॉड 14 -9 कितना आया? 5 का मॉड आया है 11। तो ये तो गलत है ना जो तुम बोल रहे हो। बता दीजिएगा कैसे करें। अरे भाई x बराबर 9 इसमें ये पुट बता करो। दीजिए, पूरा मतलब क्या पूरा बता दो? ये क्वेश्चन अरे जितना माइनस है ना सब छोड़। तुम बताओ कि ये जो कहानी है अंदर वाली, ये क्या क्या हो सकती है? 11 दी और -11। वहाँ लिख दिए। अब -9 को उधर भेजे तो +9 हुआ, तो 11 और 9 20 हो गया। फिर ये मॉड का क्वेश्चन बन गया। तो फिर इस कहानी को हम क्या लिखे हैं? 20 भी हो सकता है और ये कहानी -20 भी हो सकती है। अब 8 को उधर भेजे तो 20 में से 8 घटा तो 12 बचा। फिर मॉड के अंदर देखे कि x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 12 भी हो सकता है, x माइनस 3 -12 भी हो सकता है, क्योंकि ये मॉड के अंदर है। फिर यहाँ से देखे तो 3 उधर गया 15, यहाँ से 3 के उधर गया -9। यहाँ नॉट पॉसिबल हुआ क्योंकि +8 उधर जाएगा तो -28 हो जाएगा। +8 उधर जाएगा तो -8 होगा ना, तो -28 हो जाएगा। मॉड के अंदर कभी भी कुछ भी हो माइनस तो नहीं आएगा। फिर यहाँ से जो चले थे उसको देखें, -9 उधर गया तो +9 बना, तो +9 और -11 -2 हुआ। यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मॉड के अंदर कुछ भी हो माइनस थोड़ी आएगा। क्लियर है? बस लास्ट स्टेप गलत किया। समझ में आया बात? अब इस तरह के क्वेश्चन में तो गलती नहीं ना करोगे, बोलो। चलो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉडुलस में इनइक्वालिटी। मॉडुलस में इनइक्वालिटी। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। अभी तक तो तुम मॉड x बराबर 4 सॉल्व करते थे। अब तुमको सॉल्व करना है मॉड x अगर लेस देन 4 हो जाए तब। चाहे एक क्वेश्चन तो ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मॉड x ग्रेटर देन 4 हो जाए तब। ठीक है, इक्वल टू भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? यहाँ तो आंसर डायरेक्ट लिख दोगे, x बराबर 4 और x बराबर -4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करोगे वही बताओ? x -4
अच्छा, x का क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो कि उसका मॉड लेंगे तो वो 4 के बराबर भी हो सकता है या 4 से छोटा भी हो सकता है, ये ना क्वेश्चन है। तो तुम x का वैल्यू 1 नहीं रख सकते हो, 1 रखोगे तो 1 का मॉड क्या आएगा, एक जो है वो 4 से छोटा और 4 के बराबर नहीं होता है, छोटा है ना। तो ये सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया। तो इस तरह से तुम बताओ कि x का वैल्यू का ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4, अब नहीं और क्या लगे, -1 लगे कि नहीं, हाँ, -2 -3 -4, अच्छा -5 ले लोगे, लो तो उसका मॉड क्या आ जाएगा, और 5 जो है वो छोटा भी होता है या बराबर, सर नहीं होगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि x का वैल्यू 1.2 लो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, 4 तक सही है सर। ये भी सही है। तो केवल ये एक है को आंसर लिखोगे तो आंसर माना नहीं ना माना जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पूरा x का वो सारा वैल्यू जो इसमें डालने पे सेटिस्फाइड हो। तो जब x की वैल्यू हम ये सब डाल रहे हैं तो वो तो छोटा रह रहा है ना 4 से, तो हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि x का क्या क्या वैल्यू होगा जो यहाँ पे डालने से वो 4 से छोटा होगा, वो सारा लिखना है, वही बताओ, पॉइंट में वो भी लिखना है, सब लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं, ऐसे कैसे लिख दोगे। तो कैसे मतलब लिखेंगे इसको, सोचो, आंखें बंद करो सर, आंखें बंद करते हैं तो बस तो वो नज़र आती है सर, और उसके सिवा कोई नहीं आता है। आंखें बंद करके सर सिर्फ मुझे वही नज़र आती है इसको आती है सर। ओ भाई भाई, ये हुआ नंबर लाइन, इस पे तुम देखे थे कि -4 तक सबसे छोटे में गए थे, क्योंकि उससे छोटा जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ 4 तक गए थे, 5 लोगे तो गड़बड़ा जाएगा, और थोड़ा एक पॉइंट भी बढ़ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। यानी 4 से मतलब x का वैल्यू तुम अगर 4.1 भी ले लेते हो तो उसका मॉड जो होगा वो 4.1 ही आएगा, और वो छोटा कभी नहीं हो सकता है 4 से। तो इसका मतलब मिनिमम -4 तक जाएगा और मैक्सिमम, और इसके बीच में सारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सोच के देख लो। तो इसी को तो इनइक्वालिटी में पढ़ के आ रहे हैं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x ग्रेटर देन -4 लेस देन 4 और इक्वल टू भी, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4, 4 और ये क्लूज। आ गया इनइक्वालिटी का जूझ। सर इनइक्वालिटी मत पढ़ाइए सर, ये बहुत तकलीफ़ देता है सर हम लोगों को, क्या झूठ मूठ का पढ़ा रहे हैं। सर एक और सर करिए, मॉड ऑफ x लेस देन 4 हो जाए केवल, तब सर इसके ऊपर पहले नंबर नहीं बनाएंगे ना, हाँ फिर क्या बनाएंगे बताओ। -4 से -4 से -4 से 3 तक, -4 से 3 से 4 से बाद है, -4 से वो नहीं रहेगा, फिर नहीं रहेगा, रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, क्लोज रहेगा, यस सर, यस सर, क्लोज, यस सर, क्लोज रख के देखो जरा, 4 रखोगे ना, हाँ, तो 4 का मॉड लेस देन 4 होता है, यस, 4 लेस देन 4 होता है जी, नहीं रहेगा, हाँ बोलो, सर नहीं बोल रहे हो। तो इसका मतलब दोनों खुला रहेगा, x के जगह पे 3.9 रख सकते हो कि नहीं, रख सकते हैं, 3.99, ये भी रख सकते हैं, हाँ x का वैल्यू -3.99, ये भी
क्यों? क्योंकि उसका मॉड 3.99 ही आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -4 ओपन से 4 ओपन, या x ऐसे -4 से लेके 4 तक। x बड़ा है -4 से और x छोटा है 4 से। समझ गए? तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन, ये हुआ पहला क्वेश्चन, ये हुआ हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल या थिंकिंग। यही पे हम सोच रहे थे ना। बोलो। उतार लो, उतार लो। उतारो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, जल्दी उतारिए, उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉल्व। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सबसे पहले खुद से आप सोचें। मॉड ऑफ x बड़ा है 4 से या मॉड ऑफ x बराबर है 4 के, तो x का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? सोचिए केवल। क्या इसमें x की वैल्यू 3 रख सकते हैं? क्योंकि 3 का मॉड 3 आएगा और 3 बड़ा नहीं होता है 4 से। तो 3 ख़त्म हुआ तो -3 भी ख़त्म हुआ, क्योंकि -3 का भी मॉड, जहाँ पे -3 का भी मॉड 3 ही आएगा। तो 3 भी 4 से बड़ा नहीं होता है, 4 से इन्फिनिटी तक। ये सही जवाब है। लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर हम -5 रखेंगे तो सर वो भी सही है। क्या वो गलत बोल रहे हैं? तो हमें इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? -4 से -1 एक नंबर लाइन बनाना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे 4 बनाना चाहिए और यहाँ पे ना -4 बनाना चाहिए। ठीक है ना? अब हम ये सोचेंगे अपने मन में कि 4 पहले डाल सकते हैं कि नहीं? तो इक्वल तो ठीक है, क्या दिक्कत है? 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं कि नहीं? 4.1, 4.2, मतलब 4 से आगे तो डाल ही सकते हैं। और -4 डाल सकते हैं कि नहीं? डाल सकते हैं। ऐसी वैल्यू जो उसे सेटिस्फाइड कर ले। -4 डालेंगे तो -4 का मॉड क्या आएगा? तो 4 जो है वो बड़ा होता है या बराबर होता है 4 के? बड़ा तो नहीं होता है लेकिन बराबर तो होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? 4 बड़ा या 4 या फिर बराबर 4। केवल इसको पढ़ते कैसे हैं? 4 बड़ा 4। तो ये गलत है और ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि 4 से बड़ा थोड़ी होता है, लेकिन बराबर वाला रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है सर, ये चलेगा ना? -5 -3 सब चलेगा। तो अब पता चल गया आपको कहाँ से कहाँ तक आंसर होगा। x बिलोंग्स टू -4 तक यूनियन। अच्छा, क्लोज होगा कि ओपन? ये क्लोज होगा, फिर यूनियन। यूनियन 4 से ओपन। ठीक है जी, बोलो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब एक दूसरा क्वेश्चन कराया जाए आपसे, कराए ना? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 केवल, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4। चल 4 ही होगा, 4 होगा। कैसे 4 होगा? ये सब है ही ना। अरे लो, हमारा नंबर लाइन बना दिए। अब क्या करें बताओ? ओपन रहेगा, वही रहेगा लेकिन ओपन रहेगा। वही रहेगा लेकिन ओपन रहेगा। ओपन रहेगा। 3 नहीं बोलेंगे हैं? या 5 नहीं बोलेंगे? हाँ।
क्योंकि अगर 5 बोलते हैं तो 4.1 भी तो आंसर में आएगा। अब 5 बोले तो नहीं आएगा, तो फिर हमारा सॉल्यूशन कम हो जाएगा, जबकि कुछ और भी x का वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा था। तो 4 से लेके अनंत तक बोलो, Yes, sir. कुछ भी डालो आप, 5, 6, 7, 8 सब बड़ा होता है 4 से। अगर माइनस में भी डालते हो -5, -6, तो उसका भी तो मॉड लोगे ना, तो वो भी 6 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। समझ रहे हो आप? इसका मतलब इसके पहले पहले भी चलेगा, Yes, sir. और इन्फिनिटी पे तो हम कभी पहुंच नहीं सकते, इसीलिए उस पर ओपन। तो x जो है वो लेस देन -4 या फिर x इज़ ग्रेटर देन 4, या इसी को और क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू यूनियन। और को यूनियन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? बोलो। Yes, sir. तो क्या अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? No, sir. अब 2 तरह का और क्वेश्चन है, वो क्या होता है सर? मॉड ऑफ x लेस देन -4, सॉल्व। मॉड ऑफ x लेस देन -4 जी, x का वैल्यू क्या होगा? -4 से छोटा है। हाँ, क्या? -4 छोटा है ना, हम्म, 4 से छोटा होगा। -4 से मतलब नंबर लाइन बना दिए, हाँ, उसके बाद प्लस इन्फिनिटी तक, -4 से प्लस Plus इन्फिनिटी। infinity. प्लस एक इन्फिनिटी। तो गलत है ना, हाँ, मोड के बाद -4 का है। नेगेटिव आ गया। हम तो मोड के बराबर थोड़ी पूछे हैं, हम तो छोटा पूछे हैं ना। बोलो क्या होगा बताओ? -4 से प्लस इन्फिनिटी। तो -4 से अगर प्लस इन्फिनिटी बोल रहे हो तो x बराबर तुम्हारे पास -3 तो आता ही है, ओपन रहेगा। -3 पे भी ओपन रहेगा, नहीं, -4 पे बस ओपन रहेगा। -3 होगा ना, हाँ। तो रखो उसको पहले, उसमें रखो, संतुष्ट होना चाहिए ना। हाँ। तो -3 का मॉड लेस देन -4, इसका मॉड कितना आएगा? 3 3 छोटा है -4 से, नहीं सर, 3 तो एक धनात्मक संख्या है, प्लस वाला नंबर है। अच्छा नहीं, इधर होगा। तो तुम ये बोले, माइनस इन्फिनिटी तक होगा। तुम ये बोले कि सर ये जो है ना, 4 ये इधर नहीं होगा सर, ये इधर नहीं होगा सर, ये उधर जाएगा, ऐसे होगा। यस सर, इधर जाएगा। माइनस ठीक है? 4 से infinity तक, माइनस ठीक, तुम्हारा बात ये भी गलत। फिर गलत कैसे करवाते हैं देखो। फिर मोड में जाएगा तो बड़ा होगा। -4 से छोटा क्या होता है? -5, हाँ। -6, हाँ, Yes, sir. तो -5 का मॉड जब डालोगे हाँ, sir. तो छोटा होगा -4 से। -5 का मॉड तो 5 आ जाएगा, क्या वो 5 छोटा होगा -4 से? 5 तो एक धनात्मक संख्या है, वो नेगेटिव नंबर से छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो तुम बताओ, क्या इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये तो मॉड है, Sir, तो मॉड के बाहर क्या आएगा? 0 आ सकता है, 1 जहाँ 0 या से फिर 3 तक नहीं कर सकते। प्लस आ सकता है। तो 0 भी अगर रहेगा ये पूरा का पूरा, हाँ, तो क्या वो -4 से छोटा है? no, sir. और अगर प्लस भी रहेगा तो क्या वो -4 से छोटा है? इसका मतलब तुम x कुछ भी रखो, आएगा तो या तो 0 या positive. नहीं तो पॉजिटिव। ना 0 -4 से छोटा ना पॉजिटिव -4 से छोटा, तो दोनों ही केस में ही क्या हो जाएगा? दोनों ही केस में ही क्या हो जाएगा? गड़बड़, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लोचा हो जाएगा। मैंने x का कोई वैल्यू हम डालना चाह रहे हैं, वो पढ़ रहा है तो गड़बड़ रिजल्ट दे रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर x बिलोंग्स टू पाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू पाई, क्योंकि कोई भी चीज़ का मॉड
नेगेटिव नंबर से छोटा कैसे होगा साहब? वही तो बोला हूँ कि कैसे -4 आएगा। कोई भी चीज़ का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर से छोटा कैसे होगा? हाँ कोई भी नंबर का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर छोटा होगा -4 से। कोई भी नंबर का मॉड पॉजिटिव ही नहीं होता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो का मॉड जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन जीरो भी होगा तो भी वो भी -4 से छोटा नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। सर एक और बता रहे थे आप, तो कह रहे थे 2 बातें बाकी है। अभी क्या था सर? मॉड ऑफ x लेस देन -4 था। अभी क्या है आपके पास? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -4। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -4। अब बताओ x क्या होगा? 5। अब बताओ x क्या होगा? नहीं होगा 5। अरे वाह, सोच के तो देखो, सोच के तो देखो। यस सर, मतलब वो -4 से बड़ा चाहिए ना, तो -4 ओपन रहेगा। हाँ, -∞ तक। -4 से -∞ तक ओपन रहेगा। क्या बोले? -4 से -∞ तक ओपन रहेगा। यही ना? इधर नहीं ना होगा इधर भी हो सकता है। तो अधूरा सॉल्यूशन बोलोगे। नहीं, इधर भी होगा। अरे फिर -4 से +∞ तक। प्लस इंफिनिटी तक। -4 नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसको इंक्लूड ही नहीं करना है। या फिर बड़ा चाहिए या फिर छोटा चाहिए। यस सर। -4 रख के देख लो, टेंशन हो रहा है तो। सर वो इक्वल -4 रखे, हाँ, उसका मॉड लिए, हाँ, ग्रेटर देन -4 होना चाहिए। यस सर। तुम x का वैल्यू क्या डाले थे? इसका वैल्यू -4 -4। क्या आया रिजल्ट? तो क्या 4 बड़ा नहीं होता है -4 से? हाँ तो ये वैल्यू को पुट करने से ये वैल्यू सत्य हो रही है कि गलत हो रही है? सत्य है। मतलब वो x का वैल्यू सेटिस्फाइड है। यस सर। तो कहाँ छूटा? छूटा। x की वैल्यू तुम कुछ भी इसमें डालोगे वो -4 से बड़ा ही रहेगा। क्यों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, कुछ भी, सारा। क्यों? क्योंकि तुम सोचो कि अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो ना, लेकिन वो मॉड क्या करेगा? या तो 0 देगा या फिर पॉजिटिव देगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर ये 0 दिया तो वो भी -4 से बड़ा होता है। 0 नहीं बड़ा होता है -4 से। अगर ये पॉजिटिव दिया तो भी वो बड़ा होता है -4 से। तो भैया किसी भी चीज़ का मॉड 0 या 0 से बड़ा ही तो होता है। और हम भी यही बोल रहे हैं कि भैया किसी भी चीज़ का मॉड नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू सब कुछ। अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है? x का मॉड लेस देन -3। 3 से छोटा है। मॉड ऑफ x 5। लेस देन -3। x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड लेने के बाद वो नेगेटिव से छोटा हो जाए। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम मॉड लें तो वो नेगेटिव से छोटा आ जाए। क्यों? क्योंकि मॉड लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर छोटा नहीं होता है नेगेटिव से। अगर 0 भी रहेगा, 1 भी लेंगे तो नहीं। 0 भी रहेगा तो भी नहीं होगा, माइनस में कोनो नंबर लोग जो उससे छोटा तो भी नहीं होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। अब वही क्वेश्चन कर दें, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -3, -∞ से +∞। मतलब उस समय हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरा रियल नंबर। हाँ।
कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसी माइनस इन्फिनिटी को ऐसे भी बोलते हैं, x बिलोंग्स टू r भी बोलते हैं। x बिलोंग्स टू r का मतलब दुनिया का सारा नंबर, जितना भी रियल नंबर पे एग्जिस्ट करता है। क्या ये बात समझ में आ गया? जी सर। सर इतना अच्छा आप पढ़ाते हैं, है ना? उसे तो समझ में आता है, तुम अपनी सोच लो। यस सर, ये क्या अभी बोल मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। पहले ये देखो, मॉड ऑफ x लेस देन 0 सॉल्व करो। गलत है। क्यों? क्योंकि जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता। हाँ, जीरो से छोटा जीरो हो ही नहीं सकता। ये भी तो कहो। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0। ये भी गलत है। ना अच्छा, ग्रेटर देन ना, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ना माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। ना, ना जीरो छोड़कर सब कुछ सब आ रहा समझ में? क्योंकि 0 डालोगे तो 0 का मॉड, जीरो रहेगा। तो 0 बड़ा होता है 0 से। नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो क्या x बराबर 2 डाल सकते हैं सर? यस सर। x बराबर -2 डाल सकते हैं सर? x बराबर 4 यस सर। -4, यस सर। x बराबर 3 यस सर। -3, यस सर। सब कुछ डाल सकते हैं, बस 0। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? जीरो x 0 छोड़ दीजिए, मतलब 0 छोड़िएगा तो सब कुछ ले सकते हैं। माइनस क्वालिटी x को केवल 0 मत लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू r छोड़कर 0 को हटाना पड़ेगा ना, या इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी लेके छोड़कर जीरो 0, या इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन यूनियन 0 ओपन से इन्फिनिटी, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ये भी x नॉट इक्वल टू 0। ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। समझ गए? इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को, मॉड ऑफ x लेस देन 0। आप कोई भी नंबर रख के देखो, वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। ये क्या है? मॉड है। क्या है? क्या है? मॉड है। तो अगर ये मॉड है तो क्या वो 0 से छोटा होगा? मॉड तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताइए। 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। 0 कब हो जाएगा? जब x बराबर 0 होगा। तो 0 भी होगा तो भी तो उसका मॉड 0 ही आएगा। तो 0 छोटा नहीं होना होता है, इसका मतलब 0 सेटिस्फाइड। और कोई पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, जैसे 2 ले लेंगे, तो वो भी नहीं होगा। 0 से छोटा नहीं होता है। कहोगे सर आप नेगेटिव ले लो, हम कहें -2 का मॉड लो, तो -2 रखने में ना रख सकते हो, लेकिन आएगा तो 2 है ना। क्या 2 छोटा होगा 0 से? भी नहीं होगा सर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर x बिलोंग्स टू 5 होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। अब हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करो। जीरो ही लिखेंगे। केवल और केवल x बराबर 0 का है। क्या कि इसमें 2 केस बन जाता है, एक मॉड ऑफ x लेस देन 0 भी हो सकता है, या फिर मॉड ऑफ x बराबर 0 भी हो सकता है। 1 माइनस 1 नहीं हो सकता है। हाँ, वो 1 माइनस 1 क्या बोल मैंने? x की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या बने लिख रहे हो तुम? 0 ही नहीं लिख रहे हो। 1। तुम कह रहे हो कि x का वैल्यू हम 1 माइनस 1 लिख रहे हैं, तो बेसिकली x का वैल्यू 0 ही नहीं लिख रहे हो, कि कुछ और लिख रहे हो। ये भी लिख सकते हैं x की वैल्यू। नहीं। अब तुम कहोगे x बराबर 10 माइनस 10, तो तुम कह क्या रहे हो एक्चुअली? मैं बाद में 0 अलग कह रहे हो तुम, 0 में ना कह रहे हो x का मान, अलग थोड़ी कह रहे हो। समझ रहे हो आप? 1 में से 1 घटा के बोल रहे हो तो 0 ही नहीं बोल रहे हो भाई। हाँ, तो अगर मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है कि या तो मॉड x लेस देन 0 होगा, या मॉड ऑफ x 0 के बराबर होगा। ये दोनों हो सकता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अभी देखें
कि किसी भी चीज़ का मॉड 0 से छोटा नहीं होता, लेकिन मॉड ऑफ x 0 के बराबर तो होता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, x बराबर केवल 0। इसके अलावा x का वैल्यू आप कुछ भी यहाँ नहीं रख सकते हो। अब ये बताओ, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0, तब मॉड ऑफ x सर कुछ तो ये तो सॉल्व किए थे ना अभी, रख सकते हैं। अभी सॉल्व किए थे, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 क्या आया था, x नॉट इक्वल टू 0। ये भी आंसर था, ये भी आंसर था, ये भी आंसर था, ये भी आंसर था ना। तो ये तो सॉल्व ही कर चुके हैं। अब ये वाला सॉल्व करो, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ, 0 ही नहीं ना होगा, 0 ही ना होगा। और नहीं होगा तो ग्रेटर वो तो लेस देन है, वो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इक्वल टू ना, तो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, 0 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, वो कुछ भी छूट रहा है, माइनस इंफिनिटी 0 कहाँ छूट रहा है, जीरो भी नहीं छूटना है। माइनस 0 भी छूट रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस 0 भी छूट रहा है, तो क्या लिख दोगे, माइनस इंफिनिटी से x बिलोंग्स टू, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। समझ रहे हो। यस सर। जो इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा होगा उसको तकलीफ हो रही होगी। Yes, sir. इसके पहले वाला बेसिक का लेक्चर इनइक्वालिटी का। आई बोल रहा था कि हम नहीं पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। अरे ये क्या है सर? बाबू कुछ भी सर बोलता रहता है। अब हम आप मेरे मुंह से सुने हैं। ना ना ना, हम बस ये देखे हैं कि तुम 2-3 दिन नहीं आए थे। ऐसा हो सर, जाते एक्सीडेंट हुआ था। आप देखे ही थे सर। एक्सीडेंट हुआ तो स्कूल कैसे जा रहे थे, हाँ, स्कूल जा रहा था सर। स्कूल कैसे जा भी रहे नहीं थे? स्कूल भी अरे नहीं सर। जा रहे थे। हम बोले थे ना कि हाफ पैंट में आना, तो कह रहे ठीक है हम हाफ पैंट में आएंगे। नहीं, यहाँ यहाँ पे- बच्चे हाफ पैंट पे आते हैं। आप सर आप देखे ही थे सर, आप देखेंगे ना पूरे। ये भाई समझ में आ गया तुम लोगों को, कोई दिक्कत है? हाँ, सर। तो मॉडुलस का ये एक सेकेंड स्टेज था जिसमें कि हम इनइक्वालिटी बेसिक वाला सीखे हैं। अब इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 4। x minus 2 less than 4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना वैसे। x हाँ तो आप कुछ देर के लिए ना इस पूरे को भूल जाएंगे। a मान लो, तो नंबर लाइन बनाओगे तो बोले थे ना -4 और 4 Yes, sir. माइनस इंफिनिटी लेस है तो बीच में ना रहेंगे, लेस है तो इस पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये तो a का ना वैल्यू आ रहा है, यस सर। a ग्रेटर देन -4 लेस देन, तो a क्या था, 4 1 माइनस 2 ये ना माने थे गधा। ऐसा छोड़ मॉड ऑफ x माइनस 2 को ना a माने थे, हाँ। तो वो वैल्यू ठीक है। अब हम सब में 2 जोड़ देंगे, तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो -4 प्लस 2 होगा, -2 x माइनस 2 प्लस 2 होगा और 4 प्लस 2 होगा। अब देखो 2 कैंसिल, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 6, यही आंसर है। इक्वल टू भी लगा है ना, तो इक्वल टू भी रहेगा। तो अब जो है जैसे शुरू में हम लोग जो पढ़े थे, एक्चुअली अगर हम पूरा कंक्लूजन लिखवाना चाहें तुमको कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो उसमें देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि a ग्रेटर देन 0 है, क्या है मतलब a क्या है, प्लस में कोई संख्या है, 0 से बड़ा है। हाँ 0 से बड़ा है, तो मॉड ऑफ x अगर लेस देन a हो, क्या हो, मॉड ऑफ x लेस देन a हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, x की वैल्यू -a और a के बीच में, x की वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, -a और a के बीच में। कैसे सर, तो अभी आपको बताया गया था कि लेस देन है तो बीच में ही लाई करेगा। बोलो, Yes, sir. बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलो। Yes, sir. और वही अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम बोलें कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a हो जाए, तो फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a, इक्वल टू भी लग जाती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई।
अब मॉड ऑफ एक्स, बस 10 मिनट बाद। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स लेस देन होगा तो देखिएगा, लेस देन है तो सॉल्यूशन कम होना चाहिए कि ज़्यादा? कम होना चाहिए। तो आप याद रख सकते हैं कि कम होगा तो इसी के नेगेटिव इसी के पॉजिटिव के अंदर होगा, तो सीमित है ना? बोलो, सीमित है ना आंसर? माइनस ए और ए के बीच में है तो बहुत कम है ना। लेकिन तुम एक क्वेश्चन और भी सॉल्व किए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले ग्रेटर देन केवल सॉल्व करो, ग्रेटर देन ए। तो इसमें क्या हुआ था याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी तरह का लिए थे। वो था माइनस इनफिनिटी से प्लस इंक्लूड नॉट इंक्लूड ये देखो यही ना था। तो जब ये था ग्रेटर देन इक्वल टू तो -4 से माइनस इन्फिनिटी उधर था और 4 से इन्फिनिटी था, और केवल ग्रेटर देन लगा था तो ओपन हो गया था बस, उसी के नेगेटिव उसी के पॉजिटिव। देखो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो -4 और +4 के बाहर आंसर आया था। ये आंसर ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। बियॉन्ड द रूट्स पूरा, बियॉन्ड द रूट्स पूरा, 4 से आगे आगे सब, -4 के पीछे पीछे सब। कब? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था। तो ग्रेटर मैंने सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि बड़ा सा, बहुत बड़ा। और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था याद करो, लेस में जो था लेस वाला, ग्रेटर वाला नहीं, लेस वाला, ये दूसरा सिनेरियो लिया गया था, वो नेक्स्ट बताए थे हम। लेस देन इक्वल टू 4 में, तो लेस देन में आंसर सीमित आया है, उसी के नेगेटिव उसी के पॉजिटिव के अंदर, जो आपको आरएचएस में दिख रहा है, जो आपको आरएचएस में दिख रहा है उसके बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको ए पॉजिटिव दिया गया, याद रखिएगा, माइनस ए और ए, और ग्रेटर है तो बाहर होगा कि अंदर? क्यों? क्योंकि ज़्यादा आंसर होगा, याद कर सकते हैं आप ऐसे। क्या होगा? x बिलोंग्स टू पहले तो ऐसे लिखिए, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a ना, बीच में थोड़ी है। या इसी को और क्या लिख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -a तक यूनियन a से प्लस इन्फिनिटी तक। ये दूसरा हुआ, ये क्या हुआ? दूसरा हुआ ना, तीसरा वाला मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ए से बड़ा, ए से बड़ा x से छोटा, तो बस इक्वल टू लग जाएगा। पहले ओपन ब्रैकेट रहता था, अब ये क्लोज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस है और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू माइनस है सब, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू a, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -a क्लोज यूनियन a क्लोज से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करना होगा। कैसे हो जाएगा? ये x जो है a से बड़ा है, x जो a से बड़ा है ना, अरे भाई कुछ भी रख सकते अरे हैं। चुप, तो वो जो a है उसके पहले माइनस नेगेटिव में आएगा ना नंबर, तो नेगेटिव में आएगा तो उसको मोड में करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही था ना क्वेश्चन, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हाँ, तो x का वैल्यू 3 रखो तो इसमें x का वैल्यू 3 रखेंगे, छोटा आ जाएगा। छोटा हो जाएगा। तो बीच में भी ना है 3 बीच में भी ना है, तो -a और a के बीच में होगा ही नहीं, ये सर ये होगा? 2 रख के देख लो, नहीं है बता, होगा? 4 से गले रखें तभी होगा। कितना समझाए तुमको, बताओ।
यही तक थे ना हम लोग। तो ये पढ़ लिए पूरा, मतलब कि अगर RHS में क्या हो, पॉजिटिव हो, ये सब क्या है, ये पूरा RHS जब क्या हो, पॉजिटिव हो, ये पूरी कहानी इसी के अकॉर्डिंग घूमी है कि नहीं। जब RHS पॉजिटिव क्या हो, यही ना हुआ है, देख लो RHS हम पॉजिटिव ना लिए हैं। अब अगला कहानी क्या होगी, कंक्लूज़न की बात अगर किया जाए तो अब RHS का वैल्यू हम निगेटिव करने जा रहे हैं। हाँ, समझना, हमारा ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ए जो है धनात्मक हो। तो अगर मॉड ऑफ x क्या हो जाए, लेस देन माइनस ए हो जाए, सोचो, ए क्या था, पॉजिटिव, ए क्या था, तो माइनस लग गया तो ए क्या हो गया, तो कोई निगेटिव नंबर से क्या हमारा मैग्नीट्यूड, कोई भी नंबर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नंबर से छोटा होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर यही मॉड ऑफ x ग्रेटर देन माइनस ए हो जाए तब, तो हम तो ये बात जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है या तो 0 होगा या तो 0 भी होगा, वो भी बड़ा होगा माइनस ए से, और प्लस होगा तो भी वो बड़ा होगा माइनस ए से। तो इस क्वेश्चन में आंसर R हो जाता है, लेकिन नॉट इंक्लूड ए ना, सब होगा। हाँ सब होगा, ठीक। ए भी डालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है ना आएगा, तो ए बड़ा नहीं होता है माइनस ए से, सब हो जाएगा। ये एक सिनेरियो था। और क्या था भाई कंक्लूज़न में, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तब तो x बिलोंग्स टू R होगा। अगर मॉड ऑफ x केवल ग्रेटर देन 0 होगा तो x 0 को छोड़ के ये हो सकता है, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी छोड़ के, क्योंकि 0 लेंगे तो 0 का मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है और 0 बड़ा नहीं होता है 0 से। और अगला मॉड ऑफ x अगर लेस देन 0 लिख दिए तब x बिलोंग्स टू 5, और वही अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिए तब उस समय केवल और केवल x बराबर 0। तो ये पूरा कंक्लूजन हम तुम्हें क्या कर दिए, बता दिए। बस समझ में आया, ऊपर है, हाँ बात समझ में आ गया। तो पूरा मॉडुलस की एक सेकेंड स्टेज की प्रॉपर्टियाँ आपको बता दी गई है इस वीडियो में बहुत अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है, प्ले स्टोर में पहले जाइएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी हम उस ऐप का लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे बाबा, एक स्पेस दीजिएगा और मैथ मत लिखिएगा, मैथ्स लिखिएगा, एस और वाला, मैथ्स वाला में स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। ये आप आराम से क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, अपने बैच का परमिशन हमसे ले लीजिए, ठीक है ना। कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा, उसमें कर दीजिए और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।